मैं जीजे शाह हरिओम हिंदी हाई स्कूल से आज प्रकरण 15 प्रायिकता विषय गणित और कक्षा 9 का ये प्रकरण चलाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 15.1 के सवाल समझें। प्रायिकता को विद्यार्थियों संभावना भी कहते हैं। अब सवाल देखें तो एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखें तो घटना चौका न मारने की जो घटना है उसे चौका न मारने की घटना बराबर 1 है, यानी कि घटना ए नाम दें। तो घटना ए घटित होने के प्रयत्न यानी उसे छोटा एम कहें, तो कुल 30 गेंदें उसने खेली, जिसमें से 6 गेंद में चौका मारा, तो 30 में से 6 घटाने पर 24 गेंदें ऐसी बची जो खेलने पर चौका नहीं लगा, इसलिए वो घटना ए का प्रयत्न कहा जाएगा, जिसकी संख्या 24 है। अब कुल प्रयत्न यानी कि खेली गई कुल गेंद n बराबर 30 होगी, इसलिए PA यानी घटना ए की प्रोबेबिलिटी, अंग्रेजी में P का फुल फॉर्म प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बराबर सूत्र होगा m/n। कुल प्रयत्न 30 यानी 30 गेंद खेली, जिसमें से 24 गेंद में चौका नहीं मारा, इसलिए प्रायिकता होगी 24/30। दोनों अंश और हर को हल करें तो संक्षिप्त रूप देने में 6 से दोनों संख्या विभाजित है। 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। इस तरह चौका न मारने की प्रायिकता 4/5 मिलेगी। आगे देखें तो 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन क्रिया किया गया है और निम्नलिखित अंक लिए गए हैं। निम्नलिखित अंक लिए गए हैं, जिसमें हम देखें कि परिवारों में लड़कियों की संख्या यानी 2 लड़कियां, 1 लड़कियां और 0 लड़कियां यानी 1 भी लड़की न हो, ऐसे परिवार। उनका परिवारों की संख्या देखें तो 2 लड़कियों वाले 475 परिवार हैं, 1 लड़की वाले 814 परिवार हैं और 1 भी लड़की न हो, ऐसे 211 परिवार हैं। तो हमें सवाल में कहा है कि 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई भी लड़की न हो, ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और फिर सभी प्रायिकता का योग 1 है या नहीं जांच कीजिए। तो परिवारों की कुल संख्या हम जोड़ें तो 475, 814 और 211, तो कुल मिलाकर 1500 परिवार, यानी n बराबर 1500 होगा। अब पहली घटना देखें तो माना कि घटना ए
तो परिवार में 2 लड़कियां हो ऐसे परिवार, उसके लिए m बराबर घटना A बने ऐसे परिवार की संख्या। तो हम देखें कि 2 लड़कियां हो ऐसे 475 परिवार हैं, इसलिए m का मान 475 होगा। और कुल परिवार 1500 है, इसलिए n बराबर 1500 होगा। अब प्रायिकता ज्ञात करें तो PA बराबर m/n, m का मान 475, n का मान 1500, दोनों को हल किया तो 25 से दोनों संख्या अंश और हर विभाजित है, जिससे यहाँ अंश में 19 मिलेगा और 25 का भाग देने पर हर में 60 मिलेगा। तो इस तरह इसकी प्रायिकता 19/60 आएगी। अब दूसरा सवाल है कि एक लड़की हो ऐसे परिवार की प्रायिकता। तो मान लेते हैं कि घटना B ऐसी है कि जिसमें परिवार में एक लड़की हो ऐसे परिवार। तो m बराबर घटना B घटे ऐसे परिवार की संख्या, यानी कि एक लड़की वाले परिवार 814 हैं। तो m बराबर 814 होगा और उसकी प्रायिकता PB बराबर 814/1500 होंगे। इन दोनों को हल करेंगे तो दोनों अंश और हर ये 2 से विभाजित हैं, इसलिए उत्तर हमें संक्षिप्त रूप मिलेगा 407/750। इसी तरह तीसरी घटना की घटना C बराबर मान लेते हैं परिवार में एक भी लड़की न हो ऐसे परिवार। m बराबर घटना C घटे ऐसे परिवार। तो हमने सवाल में देखा है कि 0 लड़की यानी कि एक भी लड़की न हो ऐसे 211 परिवार हैं, इसलिए m का मूल्य 211 होगा और घटना C की प्रायिकता PC बराबर m/n बराबर 211/1500 होगा। तो इस तरह घटना A, B और C की प्रायिकताएं हमने ज्ञात की। फिर कहा है कि सभी प्रायिकता का योग 1 है या नहीं जांच कीजिए। तो प्रायिकता PA प्लस प्रायिकता PB प्लस प्रायिकता PC, यानी कि PA, PB और PC तीनों प्रायिकता का जोड़ 19/60 धन 407/750 धन 211/1500 करें तो 60, 750 और 1500 का लसा 1500 आएगा और इसे हल करने पर हमें 475 मिलेगा। दूसरे पद में 814 अंश में आएगा और तीसरे पद में 211 आएगा। तो इस तरह अंश का जोड़ भी 1500 होगा, हर का जोड़ भी 1500 होगा और उत्तर 1 मिलता है। यानी सभी घटनाओं की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, ये मालूम पड़ा। अब इसके बाद आगे देखें तो एक सवाल है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 40 हो, उसमें अगस्त मास में जन्मे हो ऐसे 6 विद्यार्थी हैं, तो वर्ग के विद्यार्थी अगस्त में जन्मा हो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल समझें तो एक वर्ग है जिसमें 40 विद्यार्थी हैं, उसमें अगस्त महीने में जन्म लेने वाले 6 विद्यार्थी हैं और किसी एक विद्यार्थी को पसंद करें 40 में से और वह विद्यार्थी अगस्त मास में जन्मा हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो घटना A यानी कि
पसंद किया गया विद्यार्थी अगस्त में जन्मा हो तो उसकी प्रायिकता PA होगी और सूत्र होगा PA बराबर m/n। n यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो 40 है और m यानी घटना A यानी कि अगस्त में जन्मे हुए विद्यार्थी। तो हमें सवाल में दिया है कि अगस्त में जन्मे हो ऐसे विद्यार्थी 6 हैं, तो इसलिए m का मान 6 रखा। 6/40 को हल किया तो 3/20, 2 से अंश और हर में भाग गया तो 3/20 उत्तर आएगा। फिर अगला सवाल देखें कि 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया और उससे प्राप्त परिणामों की आवृत्तियां नीचे अनुसार हैं। परिणाम देखें तो तीनों सिक्कों पर चित्त मिले, 2 बार चित्त मिले 2 सिक्कों पर, एक सिक्के पर एक चित्त मिले और तीनों में से किसी पर चित्त न मिले। ये परिणाम हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि 3 सिक्कों को एक साथ जब उछालेंगे तो या तो तीनों बार चित्त मिल सकता है या 2 सिक्कों पर चित्त मिल सकता है या एक सिक्के पर चित्त मिल सकता है या एक भी सिक्के पर चित्त नहीं मिल सकता। तो ऐसे परिणाम जब गिने गए तो 3 चित्त वाले 23 मिले, 2 चित्त वाले परिणाम 72 मिले, एक चित्त वाले परिणाम 77 मिले और कोई चित्त न हो ऐसे 28 परिणाम मिले। प्रयत्नों की संख्या कुल देखें तो 23 धन 72 धन 77 धन 28 यानी कि कुल 200, जो कि हमें सवाल में दिया है। अब घटना A यानी 2 चित्त आने की प्रायिकता, 3 सिक्के एक साथ उछालें और 2 सिक्कों पर चित्त मिले, उस घटना को A कहा। तो घटना A की प्रायिकता PA बराबर m/n। n यानी कुल प्रयत्न 200, उसमें से 72 प्रयत्नों में हमें 2 बार चित्त मिला है, इसलिए m बराबर 72 होगा। दोनों अंश और हर को 8 से विभाजित किया तो 9/25 उत्तर मिला। आगे देखें एक सवाल, तो सवाल को पढ़ें हम। एक कंपनी ने यदृच्छया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय का स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करके सर्वेक्षण किया और आंकड़े जो मिले वो सारणी में दिए हैं। तो आइए पहले सारणी को समझें, फिर हम सवाल को देखें। तो मासिक आय रुपए में, कहने का मतलब 7,000 रुपये से कम मासिक आय। दूसरा स्तर दिया है 7,000 से 10,000 तक की मासिक आय। तीसरा स्तर दिया है 10,000 से 13,000 रुपये की मासिक आय। अगला स्तर दिया है 13,000 से 16,000 तक की मासिक आय और फिर अंतिम स्तर दिया है 16,000 या उससे अधिक आय मासिक हो। तो इस तरह मासिक आय के कुल 5 स्तर बनाए। अब प्रति परिवार में वाहनों की संख्या, या तो एक भी वाहन न हो यानी 0, एक वाहन हो, 2 वाहन हो, 2 से अधिक वाहन हो। अब हम देखें तो ये सर्वेक्षण के दौरान ये सब अंक मिले। जैसे मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ तो आप कह सकते हैं सारणी को देखकर कि 7,000 से 10,000 की मासिक आय हो
और एक वाहन हो, ऐसे परिवार 305 है। अब जैसे यहाँ पर मैं हाथ रखूं तो आप समझ गए कि 16,000 या उससे अधिक मासिक आय वाले परिवार कि जिनके पास 2 वाहन हो, ऐसे 82 परिवार है। तो अब आपको ये सारणी समझ में आ गई। अब हम सवाल पढ़ें तो पहला सवाल दिया है कि निम्न प्रायिकता ज्ञात करें कि चुने हुए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में और केवल 2 वाहन हो। तो आप देख सकते हैं 10,000 से 13,000 और 2 वाहन, तो ये 0 वाहन, ये 1 वाहन, ये 2 वाहन, यानी 29 परिवार ऐसे हैं जो सवाल में एक में बताया गया है। सवाल 2 के अनुसार 16,000 या अधिक आय हो और केवल 1 वाहन हो। 16,000 या अधिक आय हो और 1 वाहन हो, ऐसे 579 परिवार हैं। तीसरा देखें तो परिवार की आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन न हो। अब कोई वाहन न हो यानी 0 वाहन, और 7,000 से कम आए, तो ऐसे परिवार 10 हैं। तो तीनों सवाल के अंदर हमने पहले ऐसे परिवार को सारणी में से समझा। अब उसको उनकी प्रायिकता ज्ञात करें तो हम देख रहे हैं कि पहले सवाल में घटना ए बराबर आय 10,000 से 13,000 तथा 2 वाहन हो, जो कि हमने सारणी में समझी थी। तो ऐसे परिवार थे 29 और पीए निकालें, प्रायिकता निकालें उस घटना की, तो m/n यानी कुल परिवार 2400 और उसमें से 29 परिवार ऐसे हैं कि जिनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच है और 2 वाहन हैं। तो 29/2400 उत्तर आएगा। दूसरी घटना जो हमने समझी थी कि आय 16,000 से अधिक हो और मात्र 1 वाहन हो, ऐसे हमें 579 परिवार मिले थे। इसलिए सूत्र में m का मान 579 रखा, n का मान 2400 रखा, अंश और हर दोनों को 3 से विभाजित किया, तो उत्तर मिला 193/800। तीसरी घटना सी देखी थी कि आय 7,000 रुपये से कम हो और एक भी वाहन न हो। तो ऐसे परिवार 10 मिले थे, इसलिए m बराबर 10 लिया और उसकी प्रायिकता PC बराबर m/n यानी 10/2400 हल करने पर 1/240 मिलेगा। आगे हम देखें घटना डी। घटना डी के लिए पहले ऊपर प्रश्न समझें कि परिवार की आय 13,000 से 16,000 रुपये के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो आप सारणी में देखेंगे कि 7,000 से कम परिवार और 2 से अधिक वाहन हो, ऐसे 7 और एक भी वाहन न हो, ऐसे 10 परिवार हैं। तो यहाँ पर चौथा सवाल है कि 13,000 से 16,000 रुपये के अंतराल में हो और उसके पास 2 से अधिक वाहन हो। 16,000 या अधिक आय और 2 से अधिक वाहन हो, ऐसे 88 परिवार हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि चौथे सवाल में
उसकी डी घटना कहें तो प्रायिकता PD बराबर m/n होगा और उसका उत्तर 25/2400 आएगा। हल करने पर 1/96 मिलेगा। अब आगे देखें तो पांचवी घटना जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, घटना ई कहा है कि एक से अधिक वाहन न हो। अब एक से अधिक वाहन न हो ऐसे सभी परिवारों की संख्या का जोड़ किया तो हमें 2062 मिला। तो m/n सूत्र में रखने पर 2062/2400 करने पर 2 से दोनों अंश और हर में भाग देने पर उत्तर मिलेगा 1031/1200। तो इस तरह इस सारणी पर से हमने विविध घटनाओं की जानकारी ली और सवाल हल किए। अब आगे देखें तो घटना ई, अब हम छठा सवाल देखेंगे कि एक कक्षा में गणित की परीक्षा हुई और प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या की सारणी बनाई। गणित की परीक्षा में जो प्राप्तांक प्राप्त किए उन्हें वर्ग में बांटा। 0 से 20 प्राप्तांक वाले 7 विद्यार्थी, 20 से 30 वाले 10 विद्यार्थी, 30 से 40 विद्यार्थी हों ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 10, 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 20, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी, 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थी, 70 से 100 अंक प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी। सभी विद्यार्थियों का जोड़ करें तो n बराबर 20 मिला। अब सवाल को समझने का प्रयत्न करें। पहला सवाल है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने की, और दूसरा सवाल है कि 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ए यानी 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, तो m बराबर 7 होगा। आप सारणी में देखेंगे कि बीस से कम अंक प्राप्त करने वाले सात विद्यार्थी हैं। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले 7 विद्यार्थी हैं, इसलिए m का मूल्य 7 होगा और n का मूल्य 90 होगा। तो प्रायिकता 7/90 मिलेगी। अब घटना बी, हम 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो m बराबर 15-8 यानी 23 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनको 60 से अधिक अंक मिले। आप देखें सारणी में तो 60 से अधिक अंक वाले 60 से 70 15 विद्यार्थी और 70 से 100 वाले विद्यार्थी भी 60 अंक से अधिक हुए, इसलिए उनको भी जोड़ा जाएगा। तो 15 और 8 को जोड़ने पर हमें m का मूल्य 23 प्राप्त हुआ और n बराबर 90 है। इसलिए घटना बी की प्रायिकता PB बराबर m/n में कीमत रखने पर 23/90 मिलेगी। आगे हम देखें तो एक सवाल दिया है कि अंक शास्त्र का अभिगम और विद्यार्थियों की संख्या। 200 विद्यार्थियों का सर्वे किया तो मालूम चला कि अंक शास्त्र पसंद हो ऐसे 135 विद्यार्थी हैं और नापसंद हो ऐसे 65 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों का जोड़ किया तो 200 विद्यार्थी हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंक शास्त्र पसंद होने की, और दूसरा प्रश्न है
अंक शास्त्र नापसंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ए बराबर अंक शास्त्र पसंद होने का अभिगम। तो m बराबर 135 और n बराबर 200। तो प्रायिकता पी ए बराबर m बटे n होगा, यानी 135 बटे 200 और उसे 5 से विभाजित करने पर 31 बटे 40 उत्तर मिलेगा। इसी तरह घटना सी यानी अंक शास्त्र नापसंद होने का अभिगम। ऐसे कुल 65 विद्यार्थी हैं, इसलिए m बराबर 65 और n बराबर 200। तो घटना सी की प्रायिकता m बटे n बराबर 65 बटे 200, जिसको 5 से विभाजित करने पर 13 बटे 40 मिलेगी। अब अगला सवाल देखें। तो एक इंजीनियरों का कार्यक्षेत्र है, उसमें सभी इंजीनियरों का सर्वे किया गया, उनका निवास स्थान से कार्यक्षेत्र का अंतर। तो कार्यक्षेत्र से 0 से 5 किलोमीटर अंतर पर रहने वाले 5 इंजीनियर थे। 5 से 10 किलोमीटर के बीच रहने वाले 11 इंजीनियर थे। 10 से 15 किलोमीटर दूर रहने वाले 11 इंजीनियर थे। कार्यक्षेत्र से 15 से 20 किलोमीटर दूर रहने वाले 9 इंजीनियर थे। 20 से 25 किलोमीटर दूर रहने वाला एक इंजीनियर था। 25 से 30 किलोमीटर दूर रहने वाला एक इंजीनियर था। 30 से 35 किलोमीटर दूर रहने वाले 2 इंजीनियर थे। इस तरह सभी इंजीनियरों की कुल संख्या n बराबर 40 थी। अब सवाल में हमको कहा है कि कार्यक्षेत्र से एक मिनट, कार्यक्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर से कम दूरी पर रहते हों। दूसरा, 10 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हों। तीसरा सवाल, 5 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हों, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें, घटना ए बराबर कार्यक्षेत्र से 10 किलोमीटर से कम दूरी पर हों, ऐसे कुल 16 इंजीनियर हैं, इसलिए पी ए बराबर m बटे n बराबर 16 बटे 40 हल करने पर 2 बटे 5 मिलेगी। आप देखेंगे सारणी के अंदर कि 10 किलोमीटर से दूर रहने वाले, यानी 10 किलोमीटर से दूर रहने वाले, एक तो ये 11 इंजीनियर ये हैं, और 0 से 5 किलोमीटर वाले भी 10 से कम किलोमीटर दूरी पर रहने वाले हैं, इसलिए वैसे 5 इंजीनियर भी इसमें जोड़े गए। इसलिए यहाँ पर हमने 16 बटे 40 लिया था। अब आगे देखें तो 10 किलोमीटर या उससे अधिक दूर रहने वाले, तो 10 किलोमीटर या उससे अधिक दूर रहने वाले, तो एक 11 है, एक 9 है, एक है और 2 है। यानी इन सब संख्याओं का, इंजीनियरों की संख्या का जोड़ करें तो वे 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियर होंगे। तो इस सवाल के अंदर हम देखें, ऐसे कुल इंजीनियर 24 हैं और कुल इंजीनियर 40। तो घटना बी की प्रायिकता 24 बटे 40 होगी। हल करने पर 3 बटे 5 मिलेगी। घटना सी बराबर कार्यक्षेत्र से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर है। m बराबर 5, n बराबर 40, PC बराबर m बटे n। m का मान 5, n का मान 40, 5 बटे 40 को काटें तो 1 बटे 8 मिलेगा। तो इस तरह हमें
ये सारणी पर से तीनों घटनाओं की हमने प्रायिकता प्राप्त की। अब आगे का सवाल देखें, सवाल नंबर 11। एक आटे की 11 थैलियाँ हैं जिसका वजन किलोग्राम में ऊपर लिखा गया है, वो हमें सवाल में दिया है। अब उसमें से एक थैली पसंद करें और उसका वजन 5 किलोग्राम से अधिक आटे का हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो घटना ए बराबर थैली का वजन 5 किलोग्राम से अधिक हो। तो एम यानी कि घटना ए घटित हो ऐसे प्रयत्न। तो 5 से अधिक, आप देखेंगे सवाल में कि जिस जिस अंक के नीचे मैंने अंडरलाइन की है वे सारे वजन 5 किलो से अधिक हैं और ऐसे कुल 7 अंक हैं, इसलिए m बराबर 7, कुल n बराबर 11, कुल अंक 11 थैलियाँ हैं, इसलिए n बराबर 11। तो उसकी प्रायिकता PA बराबर m/n बराबर 7/11 होगी। अब आगे एक सवाल और देखें। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वातावरण में मात्रा ppm में अलग अलग स्तर में दी हुई है और कितने दिन, तो 0.04 से 0.04 ppm 4 दिन तक मात्रा रही। इस तरह अलग अलग स्तरों में इतने इतने दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा और कुल सर्वेक्षण 30 दिन तक किया गया। तो पहला सवाल है कि 0.12 से 0.16 वर्ग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना ए बराबर सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 ppm हो। अब 0.12 से 0.16 ppm तक का सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा रही हो, ऐसे 2 दिन हैं, इसलिए m बराबर 2 होगा, n बराबर कुल 30 होगा और प्रायिकता PA बराबर m/n बराबर 2/30 हल करेंगे तो उत्तर 1/15 मिलेगा। तो इस तरह आगे एक अंत में अंतिम सवाल देखें। तो विद्यार्थी 30 थे जिनके रुधिर की जांच की गई और रुधिर का समूह ए समूह वाले 9 विद्यार्थी निकले, बी समूह वाले 6 विद्यार्थी निकले, ओ समूह वाले 12 विद्यार्थी निकले और AB समूह वाले 3 विद्यार्थी निकले। तो हमें सवाल में कहा है कि किसी एक विद्यार्थी को पसंद करें और उसका रुधिर समूह AB हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो घटना ए बराबर विद्यार्थी का रुधिर समूह AB हो, विद्यार्थी का रुधिर समूह AB हो। तो विद्यार्थी का AB रुधिर समूह वाले 3 विद्यार्थी हैं, इसलिए घटना ए घटित हो ऐसे प्रयत्नों की संख्या m बराबर 3 होगा, n बराबर 30 होगा। तो घटना ए की प्रायिकता m/n बराबर 3/30 और 3 एकम 3, 3 दाम 30 बराबर 1/10। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, हमने संभावना के प्रश्नावली के सवालों को एक बार फिर से पुनरावर्तित किया और दृढ़ करें। कॉपी में भी आप इसे गिनें और इसके उदाहरण भी किताब से हल करें। जय हिंद, जय भारत।